देखे चाप खंड महाराज। सिद्धा का इतना बड़ा राज, सिद्धा की इतनी बड़ी अवगति मैंने आज से पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखी, जिसे मैंने भगवान शंकर के वाम हस्त में सुशोभित देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा के हाथों से श्रृंगारित देखा हो, जिसे मैंने गजानन और खड़ानन के साथ में खेलते देखा हो, जिसे मैंने जनक की रंगशाला में पुष्पित पूजित और आच्छादित देखा हो, आज क्या देख रहा हूँ? देखे चाप खंड महिलारे। मैं ना कहता था बड़ा स्वार्थी है ये संसार। अरे आज किसी अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति के घर में भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो ना चार लोग उसे सम्मान के साथ कंधों में बिठा करके अंतिम क्रिया दान देते हैं। लेकिन आज इन विद्वानों की सभा में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कि जिसने ये कह दिया होता कि इस अजगो को खंडमही अर्थात धूम से उठा करके किसी उच्च स्थान पर ही रखवा देता तो इस जलते हुए हृदय को कुछ शांति तो मिल जाती। अरे मैं ना कहता था अजगो कि तू किन लोगों के लिए अपने प्राण दे रहा है। ये संसार स्वार्थी संसार है। जब इस दुनिया के लोगों पर संकट आया था तो सब दौड़े दौड़े आए थे तेरे पास और तूने हंसते हंसते अपनी जीवित अस्थियों का दान दे दिया था। लेकिन आज जब तू अंतिम समय में पहुंच गया तो आज देख रहा है यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर मिथिला में शहनाइयां बजाई जा रही हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई और आप भी देखते रह गए। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा कैलाश और मेरी मैया गौरा मुझसे पूछेंगी कि कैसा है मेरा अजगौ, कहाँ है मेरा अजगौ, तो क्या उत्तर दूंगा मैया को? नष्ट हो गई तेरी धाती। अरे इतने पर भी हे शिव शंकर, इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे तू तो चला गया प्रिय अजगौ, तू तो चला गया प्रिय अजगौ और जल रही मेरी छाती, और जल रही मेरी छाती। हे भोलेनाथ हे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा के आँखों के तारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जन था ये जीवन था, तुमसे पहले भी ये मधुवन था। हुआ नहीं पर त्रिपुरे दहन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। या मैं तेरे पास नहीं था, क्या मैं तेरे पास नहीं था, क्या मैं तेरे पास नहीं था। लेने को बदला मैं लूंगा, कोई शक्ति मुझे ना रोक सकेगी। पैरी तोड़ गया तन तेरा
तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। अजगो आज मुझे सौगंध है भगवान शंकर की, तेरा खंडन करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। आखिरे से बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के गीतों। धनुष किसने तोड़ा है? अति शीघ्र वेग दिखाओ, वेग दिखाओ, दिखाओ मूरत आजो। वही चहला तो राजू, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। सीट मेरे सामने लाओ। आती डर उतर देख न पेनाई, को कुटिल भूप हर से मन माही। सबे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय नहर से विषाद बोले श्री रघुवीर। हे दीनानाथ महाप्रभु, धनुष तोड़ने वाले के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। बोलो राम। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वो कब किसी से डर सकेता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथो शंभो धनो भजनहारा, हुई है कऊ एक दास तुम्हारा। आसो का है कहिए किन मोही, बार बार बेनबो मुनि तो ही, बार बार बेनबो मुनि तो ही। हे महाप्रभु, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, कहिए मेरे लिए आपकी क्या क्या होती। सेवक सो जो करे चौकाई, अर करनी कार कर। सेवक का कार्य होता है सेवकाई करने का, सेवा करने का, और
यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो सेवा का कार्य नहीं हुआ है, वो सेवक का कार्य नहीं हुआ है, शत्रुता का कार्य हुआ है। तो इसलिए मेरा तुम्हारे लिए आदेश क्या है? सोना हूँ राम। हे राम, वह मेरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है और सो बिलगाऊ बिहाय समाज नत मारे जय सब उसे मेरे सामने लाओ, उसे मुझे दिखाओ, और अगर वह सामने नहीं आ रहा, वह अलग नहीं हो रहा, तो समाज उसे छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोने मोने तो मारे जाएंगे सब राजा। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं होगा या समाज उससे अलग नहीं होगा, तब मारे जाएंगे सब। सोने मोने बचन लखन मुस्काने बोले परसो धरई अपमान। सुन रहे हैं आप मुनि वचनों को, सुनी नहीं बल्कि दर्शन कर रहे हैं भार्गव श्री परशुराम जी का। श्री परशुराम जी कहते हैं, जय शोधन तोरा सहस बाहुशम शोर तोरा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह व्यक्ति महात्मा श्री परशुराम जी का सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं और विज्ञ लोगों की सभा है। वैसे प्रायः हमने देखा तो ये विषय ऐसा है, इसमें बहुत कम लोग बचते हैं, लेकिन जो भी बचते हैं सब विज्ञ बचते हैं, क्योंकि ये विषय सबके समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है। तो मेरा विचार है परीक्षागार में प्रत्येक व्यक्ति बड़े ध्यान से हमारी वार्ता को सुने और उसमें विचार करें, तभी समझ में आएगा। भैया तुम इसको थोड़ा सुधार दो, तुम इनको भी सुधार दो। तो आइए जरा, धनुष तोड़ने वाले की क्षमता, सहस्त्राबाहु अर्जुन की जो क्षमता है, महात्मा परशुराम जी की दृष्टि में दोनों एक है, सहस्त्राबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला। लेकिन मेरी दृष्टि में एक नहीं है, दोनों में भिन्नता है। कैसे? आइए जरा, भिन्नता क्या है? दो शब्द हैं, एक शब्द है समता और दूसरा शब्द है भिन्नता। इनकी दृष्टि में है समता और मेरी दृष्टि में है भिन्नता। अब भिन्नता कैसी? भाई सहस्त्राबाहु अर्जुन ने इनके पिताजी के आश्रम से कामधेनु गौ का हरण किया, वो भी बरियाई बस। सहस्त्राबाहु अर्जुन के द्वारा जो कार्य किया गया वह बरियाई बस का था। और धनुष तोड़ने वाले ने तो कोई जबरदस्ती का कार्य नहीं किया है। भाई गुरु जी का आदेश हुआ, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, तो वहां कार्य हो रहा है जबरदस्ती का, और धनुष तोड़ने वाले ने तो जबरदस्ती का कोई कार्य नहीं किया है। तो दोनों में समता है कि भिन्नता? भिन्नता है। दूसरा उदाहरण, जिस समय सहस्त्राबाहु अर्जुन ने इनके पिताजी के आश्रम से गाय का हरण किया, तो क्या सहस्त्राबाहु अर्जुन की किसी एक व्यक्ति ने प्रशंसा की? किसी एक व्यक्ति ने? जिस समय सहस्त्राबाहु अर्जुन ने इनके पिताजी के आश्रम से गाय का हरण किया, तो क्या कोई एक व्यक्ति सहस्त्राबाहु के समर्थन में खड़ा था? नहीं खड़ा था। और धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को तोड़ा तो करे ही आरती
पुर नर नारी देहि निछावर औरत विसारी। धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में तो पूरा का पूरा तुम इसी तरह जय बोलते रहो, देखना और मुझे फरसा चलाने में समय नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी 3-5 कर देंगे, चिंता ना करो। तो दोनों में भिन्नता है ईमानदारी से। भाई आप लोग बोला करें, आप डरो ना बिल्कुल, अभी हम जिंदा हैं। जब तक हमें किसी का कुछ होने वाला, तो दोनों में भिन्नता है, दोनों में समानता नहीं है। एक तरफ कोई समर्थन नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ सभी समर्थन में है। यहाँ तक ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसहि देह आशीषा। तो क्या दोनों में समानता है? नहीं, दोनों में समानता नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो ये समानता काहे कर रहे हैं, विचार आना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने एक घोषणा की, सो मिल गाए बिहाय समाजा नथ मारी जय है सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह व्यक्ति समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनके द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? बोले नथ मारे जय है सब राजा, ये सभी राजाओं को मार देंगे। अच्छा भैया, ईमानदारी से उत्तर करना। क्यों पंचू भैया, समाज से अलग किसको किया जाता है? भाई धनुष तोड़ने वाला अगर समाज से अलग नहीं हो रहा तो कोई गलत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि समाज से अलग उनको किया जाता है जो समाज में कुछ आपराधिक कार्य करें। अपराधी हो तो प्राय लोग व्यवहार में ही कह देते हैं ये अपराधी है, इसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, इसको समाज से अलग कर दिया जाए। और धनुष तोड़ने वाले ने तो इतना अच्छा कार्य किया है, इतना सामाजिक कार्य किया है कि उसकी तो हर जगह प्रशंसा हो रही है। वो तो समाज में पूज्य व्यक्ति है। तो अगर धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग नहीं हो रहा तो कोई गलत नहीं। दूसरी इनकी घोषणा है ना, तुम्हारी जय है सब राजा। अगर धनुष तोड़ने वाले समाज को नहीं छोड़ा तो सभी मेरा ध्यान राजाओं की ओर चला गया। यहाँ राजाओं में दो कोटियां हैं। प्रथम कोट के राजा दुष्ट राजा और द्वितीय कोट के राजा साधु राजा। तब इसे देख भूप अभिलाषी कूड़ कपूत मूढ़ मनमाखे उठ उठ पहिर शनाय अभागे जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। प्रथम कोट के राजा दुष्ट राजा और द्वितीय कोट के राजा साधु राजा। लेकिन महात्मा जी के द्वारा सभी राजा मारे जाएंगे। वो विरोध हमारा ये है, आपको मारना है आप दुष्ट राजाओं को मारिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन दुष्ट राजाओं के साथ साथ आप साधु राजाओं को क्यों मार रहे हैं? भाई साधुओं का अपराध क्या है? अपराध है दुष्ट राजाओं को, आप दुष्ट राजाओं को मारिए। भैया ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर कर दिया, नाथ शंभुधन भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आपका दास आपके सामने प्रस्तुत है, आप आज्ञा करिए। लेकिन महात्मा जी को भैया के विचारों की भाषा ही नहीं समझ में। चलो अब भैया के विचारों की भाषा इनके समझ में आवे या ना आवे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है हमारी भाषा इनके जरूर समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। और ठीक है, धनुष टूटा है और तुम कुशलता पूछ रहे हो। धनुष टूटा है तो धनुष के टूट जाने पर आप क्रोध कर रहे हैं। बिल्कुल महाराज, अगर आप धनुष के टूट जाने पर क्रोध कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहु धन ही तोरी लड़काई कबहू ना सरे। महाराज, जब मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी तब तो आपके दर्शन नहीं हुए। भाई जब बहुत तोड़ी तब इन्हें दर्शन भी नहीं हुए। आज बहुत नहीं महाराज, एक ही टूटा है तो दर्शन की बात कौन करे। यहाँ तो जबरदस्त प्रदर्शन। तो क्या यह धनु पर ममता के हेतु, अगर आपकी इस धनुष पर ममता है तो के हेतु क्या आपका इस धनुष के प्रति ममत्व है? क्या आपका इस धनुष के प्रति लगाव है? क्योंकि हमने तो ये जाना है ममता नाम रात्रि का, और ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होना चाहिए।
संसार में ममता के 10 स्थान हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहज परिवार। तो क्या आपकी इस धनुष के प्रति ममता है? और अगर ममता है, ममत तो है, तो कई हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? पूज्यपात प्रातः स्मरणीय महामना श्रद्धे आदरणीय रम्य शब्द चुनाव बढ़िया है, गड़बड़ी तो नहीं है। इस वक्त वही में हम जानना चाहते हैं, क्रोध है तो कई हेतु, इसका मूल क्या है? एक निवेदन है। निवेदन ये है, क्रोध ना करिए। क्रोध बहुत बुरा है, व्यक्ति को क्रोध ना करना चाहिए। क्रोध को त्यागो, क्रोध को त्यागो, ना हो तो धीरे से भागो, कहीं चक्कर नहीं पड़ेगा। अगर कहीं विद्वानों की सभा लगी हो और उस विद्वानों की सभा में कोई एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हो, तो वह मूर्ख व्यक्ति भी तब तक विद्वान गिना जाएगा, विद्वानों की श्रेणी में आएगा, जब तक वो बोलेगा नहीं। तो यहाँ भी जब तक ये राजकुमार लक्ष्मण बैठा था तो सब लोग सोच रहे थे कि वशिष्ठ की पाठशाला का है, तो ये भी अच्छा बोलता होगा, मृदभाषी होगा, विद्वान होगा, लेकिन इसने जैसे ही बोला अपना राम नाम सत्य कर लिया। बोल समझकर